क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये डायग्राम दी हुई है और इसमें हमें इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें ये वाली साइड, ये और ये तीनों साइड्स हमें मालूम होनी चाहिए। तो देखें, ये वही साइड है जो यहाँ पर, ये दोनों इक्वल हैं, ये 6 है तो ये भी 6 है। दूसरा, हमें ये वाली लेंथ चाहिए जो कि हमें नहीं दी हुई। अब ये वाली लेंथ, ये पूरी वही लेंथ होगी जो यहाँ पर होगी। तो पहले हम ये वाली लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो ये लेंथ तभी फाइंड हो सकती है जब इन दोनों को मिलाकर, देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको मिलाकर ये यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम यहाँ पर ये वाली साइड यानी हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम हाइपोटेन्यूज फाइंड यानी पी और ओ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पी ओ फाइंड कर लेते हैं। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम पी ओ और ये परपेंडिकुलर और बेस हमने 6 यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये गिवन है हमें, तो हमने पी ओ की वैल्यू फाइंड कर ली। अब पी ओ की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें पी ओ ए यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वही एंगल होगा, एंगल और ये वाला रेडियस, इन दोनों की मदद से हम एस इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला लगाकर एस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम पी ओ ए फाइंड करना है। तो देखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर 45, 90, 45 और 45। ठीक है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है हमेशा। 90 ये रहा, तो दोनों साइड्स पर हाफ हाफ कर लेते हैं, 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 45। अब इस एंगल को इस थीटा की जगह मैं पुट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि ये 45 डिग्री है, मुझे डिग्री नहीं पुट करना होता, मुझे रेडियन में पुट करना होगा। तो मल्टीप्लाई हम करवा देंगे पाई ओवर 180 से। ठीक है, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पाई ओवर 4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थीटा की। अब एस यानी ये वाली आर्क फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू हमने ये फाइंड की है 6√2 और थीटा ये पाई ओवर 4। तो हमारे पास एस यानी पी क्यू ये वाली लेंथ फाइंड होगी। ठीक है, ये हमें गिवन थी, ये वाली हमने फाइंड कर ली है पी क्यू। अब ये वाली लेंथ अगर हम फाइंड कर लें तो इस पूरे का हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्यू ए फाइंड करना है। क्यू ए देखें तभी फाइंड हो सकता है जब पूरे क्यू से ओ तक में से ए से ओ निकाल दिया जाए। ठीक है, फिर पीछे बच जाएगा क्यू ए। जैसे यहाँ पर देखें, क्यू ओ में से ए ओ माइनस कर दिया तो क्यू ए रह जाएगा। ठीक है, क्यू ओ, क्यू से ओ तक क्या रेडियस होगा, ये वही रेडियस होगा जो यहाँ पर हमने फाइंड किया था। ठीक है, 6√2। ठीक है, तो क्यू ओ भी उतना ही होगा। क्यू ओ की जगह पर हमने 6√2 लिख दिया। ठीक है, ए ओ हमें यहाँ पर गिवन था 6। पूरे क्यू ओ में से ए ओ निकाल देते हैं, ए ओ माइनस कर देते हैं, पीछे बच जाएगा क्यू ए। ठीक है, जब हम इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो क्यू ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, क्यू ए भी फाइंड हो गया, हमें यहाँ लिख देते हैं 2.48। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम जब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए तीनों को ऐड करवा देंगे, हमारे पास पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। अब इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना, इस पूरे का एरिया तभी फाइंड हो सकता है जब इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को निकाल दो। तो देखें, पूरा सेक्टर पी ओ क्यू ये पूरा सेक्टर है, इसमें से पी ओ ए ट्राइंगल निकाल दें। ठीक है, माइनस कर दें पी ओ क्यू, ये यहाँ लिख देते हैं। देखें, पी ओ क्यू इसमें से माइनस कर दें पी ओ ए, ये माइनस कर दें पी ओ ए, ये ट्राइंगल है। ठीक है, माइनस कर दें तो पीछे क्या बच जाएगा, पी ए क्यू रह जाएगा। ठीक है, अब सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ट्राइंगल के एरिया के लिए फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पर वैल्यूज़ लिखने के बाद हमारे पास ये वही वैल्यूज़ हैं जो हमने यहाँ फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ लिखने के बाद हमारे पास एरिया ऑफ पी ए क्यू इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड हो जाएगा। 11B में हमें ये डायग्राम दी है जिसमें हमें शेडेड रीजन का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखिए, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास तीनों साइड्स होनी चाहिए। एक ये है हमारे पास, ये वाली जो आर्क है ये नहीं है। ठीक है, और क्यू आर भी नहीं है। तो देखें, आर्क फाइंड करने के लिए पी क्यू देखें, आर पी तो हमारे पास है 12। पी क्यू फाइंड करने के लिए हमें ये आर्क है, आर्क फाइंड करने के लिए हमारे पास थीटा होना चाहिए। ठीक है, देखिए आर का ये फार्मूला होता है ना, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब आर तो हमारे पास है 5, लेकिन थीटा नहीं है। थीटा होगा तो हमारे पास एस फाइंड हो जाएगा। तो पहले थीटा फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, थीटा फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं कि टेन थीटा ठीक है, तो हमने यहाँ पर थीटा फाइंड कर लिया। ठीक है, लेकिन हमें ये जो एंगल फाइंड हुआ है ये डिग्री में फाइंड हुआ, हमें रेडियन में चाहिए।
तो रेडियन के लिए हम 67.3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई ओवर 180 से, ठीक है। तो हमारे पास ये रेडियन फाइंड हो जाएगा 1.176, ठीक है। ये रेडियन फाइंड हो गया। अब हम इस थीटा को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। एस यानी ये आर्क यानी पी क्यू फाइंड हो गया हमारे पास, पी क्यू। तो हम पी क्यू भी अपने पास लिख लेते हैं 5.88, ठीक है। अब क्यू आर फाइंड करना हमने। देखिए क्यू आर फाइंड करने के लिए हमें ये पूरी लेंथ मालूम करनी होगी। तो ये पूरी लेंथ क्या है, हाइपोटेनियस, चूंकि ये एक 90 डिग्री यहाँ पर है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें इसके लिए पहले फॉर्मूला लगाना होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर देखिए हाइपोटेनियस हमें क्यू आर ओ फाइंड करना, ठीक है। आर ओ क्यू क्यू आर फाइंड करने के लिए हमें पूरे ओ आर में से ओ क्यू माइनस करना होगा, ठीक है। तो ओ आर क्या है, हाइपोटेनियस, जो कि अभी हमने फाइंड किया 13। ओ क्यू क्या है, ये वही ओ क्यू है जो यहाँ पर होगा 5, तो हो गया क्यू आर। क्यू आर भी हमारे पास फाइंड हो गया, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास पेरीमीटर फाइंड हो गया। इसी शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हम पूरे पी ओ आर, पी क्यू आर तभी फाइंड होगा जब पी ओ आर में से पी ओ क्यू माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने खुद बना लेना। अब यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है पी ओ आर, ठीक है। पी ओ आर चूँकि एक ट्राइंगल है तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है, बेस और हाइट की वैल्यू आप लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पी ओ क्यू ये एक सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए आर स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर आप इस पूरी वैल्यू को सोल्व कर लें, तो वैल्यू सोल्व करने के बाद हमारे पास ये एरिया फाइंड होगा।